टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है और टनल से जुड़ा बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ये बड़ी जानकारी है और ये आपको बता दें, कोशिशें लगातार चल रही थी। रेस्क्यू के दौरान ऑगर मशीन जो एक बार फिर से फंसी है, क्योंकि पहले खराब हुई थी फिर फंस गई है। अब प्लाज्मा कटर जो हैदराबाद से मंगाया गया। टनल के अंदर 14 दिन से मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल में पहुंची और हम आपको एक एक कर पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, कब कब क्या क्या हुआ है। ऑगर मशीन को अब बाहर निकाला जाएगा कटर की सहायता से। जिस ऑगर मशीन के जरिए टनल की खुदाई हो रही थी, उसी मशीन ब्लेड फंस गए हैं, जिसकी वजह से अब मशीन किसी काम की नहीं है। इधर मशीन से कोशिश नाकाम होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की गई है, यानी दूसरे विकल्प के जरिए खुदाई को किया जाएगा। वहीं बीते 14 दिन से मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हैं। अब सिर्फ 10 मीटर की दूरी से पहले ही रेस्क्यू में फिर मुश्किलात आ गई है। तो ये 3 तस्वीरें हम इस रेस्क्यू से आपको जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की कोशिश जो है वो अब की जाएगी, क्योंकि मशीन जो है उसके ब्लेड्स फंस गए और 14 दिन हो चुके हैं अभी तक, लेकिन दिक्कतें जो है वो बार बार सामने आ रही हैं। हालांकि जो भीतर लोग हैं वो सुरक्षित हैं। उधर एनडीएमए ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। एनडीएमए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑगर मशीन के खराब होने के बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग होगी और अब आने वाले 10 मीटरों तक ड्रिलिंग की स्पीड भी कम हो जाएगी। मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। रामानुज, काफी परेशानियां आ रही हैं और अब मशीन बताया जा रहा है, अगर मशीन जो है वो अगर मशीन खराब हो चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग की यहाँ पर प्लान बी जो बनाया गया था, वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अब यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अभी क्या अपडेट है? 2 अपडेट है। पहला अपडेट कि ऑगर मशीन का काम बंद हो चुका है, लेकिन पाइप में जिस तरह से उसकी ड्रिलिंग के आगे जो सरिया का जाल फंसा है उसको काटने के लिए एक प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, उसके जरिए उसको काटा जाएगा। और अगर वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, तो फिर से ऑगर मशीन को चलाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैनुअली उस ऑगर मशीन के सामने का जो पार्ट है उसको मैनुअल तरीके से चलाना है। उसके लिए भी बता दें दर्शकों को कि जमान उस पाइप के अंदर जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक मोटर को चलाएंगे और वो इसके बाद स्पेस बनाएगा। पाइप को 100 टन वेट के बराबर पुश किया जाएगा। अगर पाइप इसी तरह से आगे बढ़ जाती है, इसमें सफलता कामयाबी मिलेगी, तो जो 10 मीटर का पैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वक्त कितना लगेगा ये कह पाना मुश्किल है। वो 3 दिन भी लग सकता है, वो 2 दिन भी लग सकता है, और इस तरह से ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। एक इसका है पार्ट। दूसरा कि टनल के ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है वहाँ मशीन पहुँच चुकी है, प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब उसमें कुछ जो उसके टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर उसका अलाइनमेंट, उसका पैरामीटर्स और किस तरह से वो पूरा काम करेगी, उसको सेट किया जा रहा है। रात में इस समय टेम्परेचर 8-9 के आसपास में और देर रात तक ये 7-8 के टेम्परेचर रहता है। ऐसे में सारी परिस्थितियों को देख करके ऊपर का जो ऑपरेशन है यानी कि ड्रिल का, वो चलाया जा सकता है। अब एक बार तस्वीर फिर से दर्शकों को दिखा भी दे कि यहाँ जिस तरह से अभी भी टनल में जो इसको पूरी तरह से ये कह दे कि टनल में काम बंद हो गया है, ऐसा नहीं है। टनल में उस पाइप की सफाई
और उसमें जो लोहे की रॉड फंसी है उसको काटने का काम चल रहा है। तो आने वाले यानी कि 15-16 घंटे अगर देखें इस तरह से अगर काम होता है तो उस लिहाज से देखेंगे तो ये माना जा रहा है कि अगर एक बार फिर से अगर मशीन चल गई तो ये मिशन कामयाब हो जाएगा। इसका 2 पार्ट में आपको समझना है दर्शकों को। पहला ये है कि टनल के जरिए अगर मजदूरों तक पहुंचते हैं तो सिर्फ 10 मीटर है, और अगर टनल के ऊपर से आते हैं तो वो 86 मीटर है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 10 मीटर का जो पैच है ये आसानी से पार किया जा सकता है, जबकि 86 मीटर में ड्रिल करके नीचे उतरना है तो उसमें टास्क ज़्यादा लंबा है, और इसमें ये माना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो सकता है। तो आने वाले चाहे वो कहें कि 16-17 घंटे या कल की जब मॉर्निंग होगी, सुबह होगी, तो ये देखना होगा कि किस प्लानिंग पर होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब आज मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सरकार स्टेप नहीं छोड़ रही है जिसके जरिए ये कहा जाए कि मजदूरों तक जो मिशन है पहुंचने का उसमें कहीं चूक हो रही है। हर संभव कोशिश हो रही है और प्लाज्मा कटर का इंतजार किया जा रहा है जो काफी हाईटेक माना जाता है। ठीक है, प्लाज्मा कटर के जरिए यानी कि अब कोशिश की जाएगी, काटने में वो परफेक्ट होता है तो उस पे काम किया जाए। एक इम्पोर्टेंट और बात बता दें जी, जो मजदूर हैं उनको सुबह के समय ब्रेकफास्ट, दिन में लंच भी और शाम के समय डिनर अभी पहुंच रहा है। इस तरह से उनके जो डेली रूटीन के बातचीत का सिलसिला था उसको कायम करने के लिए एक लाइन भी केबल बिछाई जा रही है, और लैंडलाइन फ़ोन से वो अपने घर भी बात करेंगे। उनके समय को एक्सपेंड करने के लिए किसी तरह से कोई परेशानी न हो तो उसके लिए भी जैसे लूडो, छोटे टाइप के आइटम खेलने के, यानी कि वो समय पास करें, इस पे भी विचार किया गया। तो 6 इंच की पाइप से, जिसे पाइप कहते हैं, वो पाइप नहीं उनकी लाइफलाइन है और उसी के जरिए काम पूरा चल रहा है। ठीक है रामू, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। अभी के लिए